कहानी शुरू होती है और हमें 2061 की दुनिया को दिखाया जाता है। तब हमारी सौर मंडल का सूरज अपने अंतिम कगार पर आ चुका था। अब कुछ ही सालों में सूरज एक्सपैंड हो जाएगा, जिस वजह से बाकी के प्लैनेट भी तबाह हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पूरी दुनिया एक होकर UAGA नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करती है, जिसके तहत हमारी पृथ्वी को एक दूसरे सोलर सिस्टम में लोकेट कर दिया जाएगा। हालांकि वो सोलर सिस्टम पृथ्वी से बहुत दूर है और हमें वहां पर पहुंचने के लिए कम से कम 2500 साल लगेंगे। इतने लंबे सफर को तय करने के लिए पृथ्वी में जगह जगह पर कई सारे थ्रस्टर यानी कि अर्थ इंजिन्स भी लगाए गए थे। यहाँ पर हम लियो नाम के एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को उसकी नाना के पास छोड़कर वंडरिंग अर्थ मिशन के लिए निकल जाता है। इस मिशन के तहत उसे एक खास स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था और ये स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम तक ले जाने में मदद कर रहा था। अब पृथ्वी अर्थ इंजन्स के जरिए दूसरे सोलर सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसके कुछ ही सालों बाद धरती का घूमना बंद हो जाता है, जिस वजह से धरती पर बड़े बड़े सुनामी आने लगे थे और सूरज से दूर हो जाने की वजह से पृथ्वी ठंडी होने लगती है और पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमने लगते हैं। इन सब से अचानक से धरती की आबादी कम हो गई थी और बाकी बचे इंसान ऐसे ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड सिटियों में रहने लगे थे। अब यहाँ से हमें 17 साल बाद की कहानी को दिखाया जाता है। लियो अभी भी उस स्पेस स्टेशन में रह रहा था, पर उसका बेटा क्यू अब बड़ा हो चुका है और वो हेवी ट्रक्स को रिपेयर करने का काम करता है। वो अपनी नाना जी और अपनी बहन हेन के साथ एक अंडरग्राउंड सिटी में रहता है, पर उसके दिल में बाहर की दुनिया को देखने की एक क्यूरियोसिटी थी। परंतु बाहर की दुनिया में ठंड इतना ज्यादा था कि बिना हेजमेट सूट के इंसान उस वातावरण में जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन क्यू किसी तरह से 2 थर्मल सूट का इंतजाम करता है। फिर वो अपनी बहन हेन के साथ सबसे छिपते छिपाते अंडरग्राउंड सिटी से बाहर चलाता है। वहाँ पर वो पहली बार एक अर्थ इंजन को देखते हैं। वो अर्थ इंजन साइज में काफी बड़ा था और ऐसे ही कई सारे अर्थ इंजन पृथ्वी के अलग अलग जगह पर लगे हुए थे। वहीं पास में उन्हें उनके नाना का ट्रक दिखाई देता है। वो ट्रक भी साइज में काफी बड़ा था। वो दोनों नाना की ट्रक को लेकर वहां से भागने लगते हैं, परंतु कुछ वक्त बाद पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती है। नाना को जब ये बात पता चलती है तो वो उन्हें बचाने पहुंचते हैं, परंतु घूस देने के चक्कर में उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। वहीं पर वो सब टीम नाम के एक लड़की से मिलते हैं, वो भी उसी जेल में कैद था। दूसरी तरफ आज ही के दिन पृथ्वी जुपिटर से होते हुए कुछ आगे बढ़ने वाली थी। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से जुपिटर की ग्रेविटी में स्पाइक आने के कारण वो इरेगुलर बन जाता है और पृथ्वी जुपिटर की ओर खिंचती चली जाती है, जिस वजह से धरती के चारों तरफ भूकंप और तूफान आने लगते हैं। साथ ही साथ कई सारे अंडरग्राउंड सिटी भी तबाह हो जाती है और पृथ्वी के कई सारे अर्थ इंजन बिल्कुल ही बंद पड़ जाते हैं। दरअसल जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा था कि पृथ्वी उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी, यानी कि किसी भी वक्त ये दोनों प्लैनेट आपस में टकरा जाएंगे। उधर क्यू हेन और उनके नाना जी उस कैदी टीम के साथ जेल से भाग जाते हैं, लेकिन भूकंप के कारण बाहर का वातावरण बहुत ही डरावना हो चुका था। कई सारे बर्फीले पहाड़ इनके ट्रक के ऊपर गिरने लगते हैं। इन मुश्किलों के बावजूद भी वो किसी तरह से एक दूसरे अंडरग्राउंड सिटी की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लियो का स्पेसशिप कुछ वक्त बाद लो एनर्जी में चला जाएगा, इसलिए सबको हाइबरनेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लियो अपने परिवार से बात करना चाहता था। कॉल करते वक्त उसे नाना जी से धरती पर हुई सारी तबाही और दुर्घटना के बारे में पता चलता है और लियो नाना जी को नजदीकी बंकर का लोकेशन भेजता है ताकि वो लोग वहां पर सेफली पहुंच जाए। इसके बाद लियो खुद भी हाइपर स्लीप के लिए तैयार होने लगता है। धरती पर नाना जी उन सब को लेकर बंकर की तरफ जा रहे थे कि तभी कुछ चाइनीज सोल्जर उनका ट्रक रोक लेते हैं। उनका कैप्टन वैंग ली नाना जी को ऑर्डर देता है कि वो अपनी ट्रक में लाइटर कोर नाम के एक कार्गो को कैरी करे। दरअसल ये कार्गो बंद पड़ी अर्थ इंजन को रिस्टार्ट करने में मददगार साबित होगा। हालांकि नाना जी इस बात से राजी नहीं थे, परंतु वो कैप्टन फोर्सफुली इन सब को अपने साथ ले जाता है। वहीं लियो सोने से पहले एक आखिरी बार नाना जी को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन पता चलती है, तो वो कैप्टन से अपने परिवार वालों को छोड़ने का ऑर्डर देता है। इस पर कैप्टन कहता है कि हमें इस ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, पर बाकी बच्चों को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। लियो और कैप्टन के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी क्यू अपने पिता पर भड़क जाता है। दरअसल क्यू अपने पिता पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर स्पेस में चले गए थे। कुछ वक्त बाद वो सबके सब संघाई शहर में पहुंच जाते हैं। इस शहर के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बर्फ में दफन हो चुके थे। यह नजारा देखकर सब लोग बहुत ही डर गए थे। तभी नाना जी उन सबको कुछ साल पहले आई एक बहुत बड़ी सुनामी के बारे में बताते हैं। वो सुनामी बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी थी और क्योंकि बहन हेन भी नाना जी को वहीं पर मिली थी, यानी कि हेन क्योंकि सगी बहन नहीं थी
बल्कि वो एक अनाथ बच्ची थी जिसे नाना जी ने एडॉप्ट कर लिया था। इस दौरान वहां पर अर्थक्वेक के झटके लगने लगते हैं, जिस वजह से बड़े बड़े बर्फ के चट्टान इन पर गिर रहे थे। तभी सोल्जर्स को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है और सबके सब उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। वो सब लिफ्ट के जरिए एक सेफ जगह पर चढ़ रहे थे। कुछ सोल्जर लाइटर कोर को लेकर ऊपर भी आ चुके थे कि तभी बिल्डिंग भी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा और अब भी नाना जी के साथ कई सारे सोल्जर लिफ्ट में ही मौजूद थे। इस दौरान कुछ सोल्जर्स लिफ्ट से गिरकर मारे गए, लेकिन क्यू के नाना जी अभी भी जिंदा थे, परंतु वो हरामी कैप्टन उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं करता। इधर नाना जी का ऑक्सीजन हेलमेट टूट चुकी थी और देखते ही देखते नाना जी ठंड में फ्रीज होकर मारे गए। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद क्यू कैप्टन के साथ झगड़ा करने लगता है, क्योंकि उसने नाना जी को बचाने के लिए जरा सा भी एफर्ट्स नहीं लगाए। इसके बाद वो अपनी बहन और उस कैदी टीम को लेकर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो सोल्जर्स भी लाइटर कोर को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। इधर मॉस, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ल्यू को बताता है कि तुम्हारी परिवार धरती पर कहीं खो चुकी है। साथ ही साथ ल्यू को ये बात भी पता चल जाती है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉस पृथ्वी को गाइड करने की वजह उससे अलग होकर अकेले ही आगे बढ़ रहा है। दरअसल मॉस को जब ये बात पता चलती है कि पृथ्वी बहुत ही जल्दी तबाह होने वाली है, तो वो अकेले ही उस दूसरे सोलर सिस्टम तक जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि भले ही पृथ्वी तबाह हो जाए, लेकिन मॉस में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज थी जिस वजह से वो फिर से दूसरे सोलर सिस्टम में एक नई दुनिया बसाने में सक्षम था। ये सब जानने के बाद ल्यू पृथ्वी को तबाह होने नहीं दे सकता, इसलिए वो हाइबरनेशन से उठ जाता है। यहाँ पर वो एआई मॉस भी ल्यू को रोकने के लिए बाकी सबको हाइबरनेशन से उठा देता है, जिनमें से एक रशियन एस्ट्रोनॉट सब कुछ जानने के बाद ल्यू की मदद करने के लिए आगे आता है। अभी दोनों मॉस को रोकने के लिए स्पेस स्टेशन से बाहर आकर कंट्रोल रूम की तरफ चल पड़ते हैं। ये दोनों बाहर जाते ही स्पेस स्टेशन का सिक्योरिटी एक्टिवेट हो जाता है और मॉस उन पर ही हमला करने लगता है। काफी दिक्कतों के बाद ल्यू कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वो रशियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही मारा गया। नीचे धरती पर क्यू, हैन और टीम को एक ट्रक के साथ टूटा हुआ प्लेन दिखता है। ट्रक में उन्हें ली नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है जो थोड़ा घायल था। उन सबको बताता है कि जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रही है। ली बताता है कि पृथ्वी और जुपिटर के बीच में होने वाली क्लैश को रोकने के लिए उन्हें पृथ्वी के बीचों बीच रखे हुए सबसे बड़े अर्थ इंजन तक पहुंचना होगा। यहाँ पर क्यू उस ट्रक को लेकर अपनी घर जा सकता था, लेकिन वो पृथ्वी को बचाने का डिसाइड करता है। उधर ल्यू कंट्रोल रूम में जाकर मॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि मॉस को सिर्फ यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर सकती है। दूसरी ओर चाइनीज सोल्जर और उनका कैप्टन मंजिल पर पहुंचकर देखते हैं कि पूरे शहर के साथ बड़े बड़े अर्थ इंजन भी लावा में पिघल कर राख हो रहे थे और इन सब में कई सारे सोल्जर्स भी मारे गए। धीरे धीरे उन सबको ये लगने लगा था कि अब वो पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। तभी क्यू अपने साथियों के साथ उम्मीद का किरण बनकर उन सब के पास पहुंचा और वो सोल्जर्स को सबसे बड़े अर्थ इंजन के बारे में बताकर उनसे हेल्प मांगने लगा। कैप्टन भी ल्यू की इस आइडिया से सहमत था। अब वो सब मिलकर पृथ्वी के बीचों बीच रखे इंजन के ओर बढ़ने लगे, परंतु वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि कोई और टीम इनसे पहले ही इंजन को एक्टिवेट कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पृथ्वी जुपिटर की तरफ खिंचती चली जा रही थी। अब पृथ्वी और जुपिटर का टकराना लगभग तय था। वो सुपर कंप्यूटर मॉस भी ल्यू को ये बात बताता है और पूरे धरती पर मैसेज भेज देता है कि पृथ्वी के पास केवल 7 दिन बचे हैं, उसके बाद पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ये खबर सुनकर पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। वहीं सोल्जर्स के साथ क्यू भी इस बात को सुनकर काफी उदास हो गया था, लेकिन ली जो एक साइंटिस्ट रहता है वो रोते हुए सबको बताता है कि एक्चुअली उनके पास सिर्फ 1 दिन बचा है, क्योंकि जुपिटर बहुत तेजी से धरती को अपनी ओर खींच रहा था। साथ ही साथ धरती की ऑक्सीजन भी जुपिटर की ग्रेविटी में खिंचती चली जा रही थी। यहाँ पर क्यू एकटक जुपिटर को ही देखे जा रहा था। तभी उसे अपने पिता की एक बात याद आती है कि जुपिटर में काफी ज्यादा मात्रा में सिर्फ हाइड्रोजन ही है। अगर वो थ्रस्टर की मदद से जुपिटर की हाइड्रोजन को इग्नाइट करते हैं तो काफी बड़ा विस्फोट होगा और बड़ी मात्रा में एनर्जी वेव जनरेट होगी और इस वेव के कारण पृथ्वी जुपिटर से दूर हो जाएगा। क्यू ने तुरंत ही अपना प्लान साइंटिस्ट ली को बताया और जल्दी ही दोनों मिलकर सबसे बड़े अर्थ इंजन को हैक कर लिए। उस इंजन की ताकत से जुपिटर को इग्नाइट किया जा सकता है। साइंटिस्ट ली बड़े मुश्किल से इंजन को 99% प्रोग्राम कर चुका था, लेकिन आखिर में उनका प्रोग्राम हैंग होने लगा, क्योंकि जो इग्निशन पिन रहता है उसे मैन्युअली प्रेस करना होगा। काफी सारे सोल्जर्स मिलकर भी इग्निशन पिन को प्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो साइज में बहुत बड़ा था।
इसीलिए कैप्टन पास के और भी कई सारे रेस्क्यू वर्कर्स को बुलाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी क्यू की बहन हेन ने स्पेस स्टेशन में इमरजेंसी कॉल लगाकर ल्यू से हेल्प मांगी और उन्हें पूरा प्लान बताया। लेकिन एआई मोश ने कहा कि इजराइल साइंटिस्ट के पास भी पहले से ही ये आइडिया था, परंतु इसका सक्सेस रेट बिल्कुल 0 है। ये जानने के बाद भी ल्यू ने यूएजीए ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मांगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अंत में क्यू की बहन हेन एक इमोशनल स्पीच पॉडकास्ट करते हुए कहती है कि मैं और सोल्जर्स की टीम पृथ्वी को बचाने के लिए अपना आखिरी कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर हमें और भी कई सारे लोगों की जरूरत होगी। अगर हम सब एक होकर हमारी धरती माँ को बचाने की एक अंतिम प्रयास करें तो हम जरूर बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बच्ची से ऐसी इमोशनल स्पीच सुनने के बाद कुछ ही पलों में हजारों की भीड़ उन्हें हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। सब मिलकर इग्निशन पिन को धक्का देने लगे। आखिरकार सबकी मेहनत रंग लाई और प्रोग्राम लॉन्च के लिए तैयार हो गया। इस बीच साइंटिस्ट ली पत्थर गिरने की वजह से बहुत घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारा और मरने से पहले सही वाइड को ज्वाइन कर दिया। अब एक रेड कलर की लेजर बीन इग्नाइट होकर जुपिटर की तरफ जाती है। वो इग्निशन काफी बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो जुपिटर से 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही रुक गया। ल्यू भी स्पेस स्टेशन से ये सब देख रहा था और वो इस इग्निशन को रेज करने के लिए अपने ही स्पेस स्टेशन में आग लगाकर उसे जुपिटर की ओर मोड़ दिया। अब देखते ही देखते पूरा स्पेस स्टेशन जुपिटर से जा टकराया और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके की वजह से धरती अब जुपिटर से दूर हो गया, लेकिन धरती में मानो जैसे अग्नि वर्षा होने लगी और धरती जगह जगह से फटने लगी। यहाँ पर क्यू अपनी बहन को बचाने के लिए सुपरमैन की तरह ही उसे पकड़ते हुए एक बबल कैप्सूल में कैद कर लेता है। हालांकि इस दौरान वो बहुत जख्मी हो चुका था, लेकिन अब भी वो जिंदा था। यहाँ से कहानी हमें 3 साल बाद की दिखाई जाती है। क्यू अब ट्रक ड्राइवर बन चुका है और धरती भी धीरे धीरे हील होने लगी थी। साथ ही साथ वो अपनी नई सोलर सिस्टम के सफर पर आगे बढ़ रही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।